साई की बात। बच्चे, मैं तुम्हारी तकदीर को ना बहुत जल्दी बदलने वाला हूँ मेरे बच्चे, बहुत जल्दी। तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तेरा आने वाला कल बहुत सुनहरा, बहुत सुंदर होगा मेरे बच्चे। तो बिल्कुल चिंता मत करना। किसी की भी बातों में मत आना, किसी ज्योतिष विद्या के, किसी कुंडली के या किसी के भी मेरे बच्चे। तुम जानते हो अपने बाबा की शक्तियों को, तुम जानते हो अपने बाबा को कि अगर मैं देने पर आता हूँ ना तो फिर अपने बच्चों को देता ही देता हूँ। फिर मैं किसी की नहीं सुनता, फिर मैं किसी की नहीं मानता मेरे बच्चे। और तुझे बहुत लाभ होगा आगे चलकर, तुझे तेरे जीवन में बहुत लाभ मिलेगा मेरे बच्चे। और सुन, कभी कभी तुझे लगता है ना कि तेरे मन की नहीं हो रही, तेरे हिसाब से चीज़ें नहीं हो रही हैं, तो परेशान मत हो। तेरे हिसाब से भी एक दिन होगा, वो भी ऐसा होगा कि तुम हर तरीके से अपनी चला पाओगे, अपनी कर पाओगे, अपनी मनमानी कर सकोगे। क्योंकि मैं जानता हूँ मेरे बच्चे कि अभी कुछ मजबूरियाँ हैं, अभी कुछ चीज़ें हैं जहाँ तुम्हें दूसरों की सुननी पड़ती है, जहाँ तुम्हें रहना है ना वहाँ तुम्हें सुननी पड़ती है। लेकिन एक दिन ऐसे मुकाम पर पहुँचाऊँगा ना जहाँ से तुम्हें किसी की सुननी नहीं पड़ेगी, जहाँ सिर्फ और सिर्फ तुम आदेश दोगे और तुम्हारी मानी जाएगी। तुम देख लेना, जैसे पूरी दुनिया मेरा आदेश मानती है ना, वैसे ये दुनिया तुम्हारा भी आदेश मानेगी। ऐसी कुर्सी पर, ऐसे ओहदे पर तुम्हें बिठाऊंगा ना कि तुम देख लेना मेरे बच्चे। और सुनो, मुझे मालूम है कि तुम्हारे जो कानूनी कार्रवाई चल रही है उसे तुम बेहद परेशान हो, मुझे मालूम है। भागा दौड़ी तुम्हारी बहुत है, लोगों से बहुत परेशान हो चुके हो, झूठ से परेशान हो चुके हो, भाग रहे हो लोगों के बीच और सच का तो कुछ भी पता नहीं। सच को छुपाया जा रहा है, सच को दबाया जा रहा है हर बार झूठ फरेब से। लेकिन तुम चिंता मत करना, झूठ को चाहे जितना मर्जी छुपाने की कोशिश की जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन सच तो सामने आकर रहेगा मेरे बच्चे। सच को कोई नहीं छुपा सकता। झूठ की बहुत अल्प आयु होती है मेरे बच्चे। एक बात तुम ध्यान से जान लो, जो भी मुकदमा है ना, जो भी कुछ है, अंत में जीत तुम्हारी ही लिखी है। और जब भी तुम मुकदमे में जाया करो ना तो तुम एक काम किया करो, मेरे हाथ जोड़कर, मेरे आगे दिया जलाकर और मेरी उदी का आशीर्वाद लेकर जाया करो। उदी का टीका अपने माथे पर लगा के जाओ, इससे तुम्हें बहुत आशीर्वाद मिलेगा, हिम्मत मिलेगी और तुम्हारे रास्ते भी खुलेंगे मेरे बच्चे। ये करना शुरू कर दो। और तुम्हारे अच्छे कर्म हैं, मुझे मालूम है। हर कोई अपने कर्मों के कारण ही जीता है मेरे बच्चे, अपने कर्मों के कारण ही उसे फल की प्राप्ति होती है। और तुम्हारे कर्म अब अच्छे होते चले जा रहे हैं। पहले तुमने बहुत सारी गलतियाँ की, बहुत सारी, और ऐसा नहीं कि तुमने स्वीकार नहीं की, तुमने स्वीकार भी की, तुमने मेरे आगे जताई भी कहीं भी कि बाबा मैंने ये किया, मुझसे ये गलतियाँ हुई। तुमने माफ़ी भी मांगी मेरे बच्चे और मैंने तुम्हें माफ़ी भी दी है ना। और सुनो, तुम मुझसे मिलना चाहते हो ना, मैं तुमसे जल्द ही मिलूँगा मेरे बच्चे, मिलूँगा मंदिर के बाहर। जब तुम मंदिर आओगे ना, तुम्हें मेरे मंदिर के बाहर दर्शन हो जाएंगे मेरे बच्चे। मैं तुम्हें वहीं मिलूँगा, उस भीड़ में मिलूँगा और भीड़ में मिलकर तुमसे स्पर्श भी होऊंगा। तुम देख लेना और तुम समझ जाओगे कि हाँ, यही मेरे बाबा हैं। सुन मेरी बात ध्यान से, तेरी जो डोर है ना, जिंदगी की डोर, वो मेरे हाथों में है, तेरे बाबा के हाथों में बिल्कुल महफूज है। चिंता मत कर, तेरी तकदीर का फैसला मैं करूँगा, तेरी तकदीर मेरे हाथों में है। मुझे मालूम है कि तुमने बहुत सारी परेशानियाँ देखी हैं, बहुत सारी परेशानियों से निकलकर, संघर्षों से निकलकर तुम यहाँ तक पहुँचे हो। अब तुम अपनी ज़िंदगी को ना बहुत अच्छा करना चाहते हो, साफ़ सुथरा करना चाहते हो, सुकून वाला करना चाहते हो। लेकिन मेरे बच्चे, ये ज़िंदगी है और ज़िंदगी में उतार चढ़ाव आते रहेंगे, ये हर पड़ाव पर आएंगे। तुम जब जब जिस जिस पड़ाव पर पहुँचोगे ना, हर पड़ाव पर तुम्हें ऊंच नीच तुम्हें मिलेगी, तुम्हें ऊंचाइयाँ नीचाइयाँ सब मिलेंगी। तुम्हें गिरना नहीं है, तुम्हें लड़खड़ाना नहीं है। और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि अगर तुम मेरा नाम जाप करोगे ना तो मैं तुम्हें लड़खड़ाने भी नहीं दूंगा, तुम्हारा हाथ थाम लूँगा। तुम्हें गिरने कैसे दे सकता हूँ मैं? तुम तो मेरे बच्चे हो, बहुत प्यारे बच्चे हो। और ऐसे बच्चे किस्मत से मिलते हैं। जैसे मैं तुम्हारी किस्मत में आया हूँ ना, वैसे तुम भी मेरी किस्मत में हो, क्योंकि तुम ना बहुत प्यारे बच्चे हो, मेरे बहुत आगेकारी बच्चे हो तुम।
जैसा मैं कहता हूँ ना वैसा मानते हो। नहीं तो कई मेरे बच्चे ऐसे हैं जो शकी हैं, जो मुझ पर ही बहुत शक करते हैं कि बाबा आप ऐसे क्यों वैसे क्यों, हर सवालों को पूछते हैं मुझसे। और कई मेरे बच्चे तो ऐसे हैं जो बस मैं कह दूँ ना तो उस बात पर अंधे की तरह विश्वास कर कर आगे बढ़ जाते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरे बाबा ने अगर मुझसे कुछ भी कहा है तो वो मेरे भले के लिए होगा, अच्छे के लिए होगा। और वो चल पड़ते हैं उन राहों पर और उन्हें फल की प्राप्ति भी होती है। और सुनो मेरे बच्चे, तुम जिस क्षण जिस पहर तुम मुझे याद करोगे ना, उस क्षण उस पहर में तुम्हारे सामने खड़ा रहूँगा। तुम सोचते हो ना कि जब जब तुम परेशान होते हो, रोते हो, तब तुम्हें किसी न किसी की ज़रूरत पड़ती है और तुम्हारे पास कोई नहीं होता, अकेलापन है, खालीपन है। उस खालीपन को मैं दूर करूँगा तुम्हारे। मैं आऊँगा तुम्हारे पास। बस एक बार आंखें बंद करके ना कह देना साईं, एक बार कहना साईं आओ। मैं आऊँगा, मैं भागा दौड़ा चला आऊँगा मेरे बच्चे, मैं भागा आऊँगा। और सुनो, मैं अपने कुछ बच्चों से कहना चाहता हूँ कि तुम पहले मेरी काकड़ आरती करते थे, अब तुम काकड़ आरती नहीं कर पा रहे हो। क्यों मेरे बच्चे? तुमने इतनी अच्छी दिनचर्या बनाई थी सुबह उठने की, काकड़ आरती करने की, और तुम्हारे सारे काम भी हो जाते थे, याद आया? और आगे भी होंगे। तुम भरोसा तो करो, तुम दोबारा से उठना शुरू करो। देखो सकारात्मकता बहुत मिलती है मेरे बच्चे। जो मेरे बच्चे मेरी काकड़ आरती कर लेते हैं ना, उनके अंदर पूरे दिन सकारात्मकता बनी रहती है। और ये बात तुम अच्छे से जानते हो, तुमने अनुभव किया है मेरी लीलाओं को, मेरी भक्ति को मेरे बच्चे, तुमने अनुभव किया है मेरे बच्चे। और सुनो, तुम जिस रोग से ग्रस्त हो ना, तुम हर किसी को नहीं बता पा रहे हो, है ना? मुझे मालूम है, और वो बता भी नहीं सकते। तो तुम एक काम करो मेरे बच्चे, तुम ना उदी खाना शुरू करो, उदी खाना शुरू करो मेरी, या उदी जल में लेना शुरू करो। तुम देखो 1 महीने बाद ही ना तुम्हें उस बीमारी से छुटकारा मिल जाएगा और तुम्हें किसी से कुछ कहने की करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तुम्हें बिना किसी से कहे ना तुम बिल्कुल ठीक हो जाओगे। तुम्हें कहीं कुछ इलाज कराने की ज़रूरत नहीं, बस तुम पूरे विश्वास के साथ ना मेरी उदी लो और साथ ही साथ साई राम साई राम साई राम कहती रहा करो। फिर देखना कि कितनी जल्दी तुम ठीक हो जाओगे, कितनी जल्दी। और तुम्हें एक बात बताऊं मैं, तुम्हें ना बहुत जल्दी एक प्रस्ताव मिलेगा कहीं जाने का, वो भी अचानक से तुम जाओगे और वहाँ जाने के बाद ना तुम्हें बहुत अच्छा महसूस होगा और वहाँ जाकर तुम्हारी किसी से मुलाकात होगी और उस मुलाकात के ज़रिए ना बहुत आगे बढ़ोगे। क्या पता तुम्हें वहाँ तुम्हारा जीवन साथी ही मिल जाए मेरे बच्चे। तुम अपने जीवन में आगे बढ़ जाओगे। जब तुम वहाँ पहुँचोगे ना तो तुम उनसे मिलने के बाद तुम्हें महसूस होगा कि हाँ वही तुम्हारे जीवन साथी हैं सच में। और सुनो मेरे बच्चे, कुछ गिने चुने लोग ही अपने आसपास रखो ना मेरे बच्चे। कुछ ऐसे लोग, कुछ ऐसे तुम्हारे प्रिय शुभचिंतक जो तुम्हारे अपने हैं, सिर्फ 4-5 कुछ गिने चुने होने चाहिए मेरे बच्चे। हर कोई नहीं होना चाहिए कि तुम हर किसी को अपनी बातें कहो। देखो मेरे बच्चे, कुछ ही लोग अपने जीवन में ऐसे रखो जो 4-5 हो, जो तुम्हारे विश्वास लायक हो, जो तुम पर विश्वास करते हो, तुम भी उन पर विश्वास करते हो, जिन पर तुम आंखें बंद कर कर अपनी बातें कह सकते हो। सिर्फ ऐसे ही लोगों को रखो और बाकी लोगों को अपने जीवन में मत रखो। इतनी भीड़ मत रखो, बाकी लोगों को आने जाने दो। बाकी लोग आएंगे जाएंगे तो ठीक रहेगा ज़िंदगी में, बस कुछ ही लोग होने चाहिए जो तुम्हारे ज़िंदगी में स्थिर होने चाहिए और वो ज़िंदगी भर का साथ निभाने वाले होने चाहिए। ऐसे दोस्त रखो, ऐसे मित्र रखो जो तुम्हारा सहारा बने, तुम्हारे दुख दर्द में तुम्हारा सहारा बने, तुम्हारे लिए हमेशा खड़े रहें। वो लोग तो बेकार है ना जो तुम्हारे दुखी होने पर भी ना तुमसे ये तक नहीं पूछते कि तुम कैसे हो। ऐसे लोगों से दूर ही बनाए रखो तो तुम्हारे लिए अच्छा होगा, नहीं तो तुम्हें बहुत तकलीफ होगी मेरे बच्चे। समझ रहे हो ना? खुश रहो, मेरा बहुत सारा प्यार। आज का मध्याह्न साई संदेश समाप्त हुआ।